स्वागत है आपके अपने चैनल एलीट बैटल एकोस पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं विश्व के महानतम युद्ध नायकों की कहानियां। हमारी मास्टर्स ऑफ ग्योरिला वॉरफेयर सीरीज के अगले अध्याय में आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने इजराइल की स्वतंत्रता के लिए न केवल लड़ाई लड़ी बल्कि उसकी बुनियाद भी रखी। मिलिए मेनेकम बेगिन से। मेनेकम बेगिन का जन्म 16 अगस्त 1913 को रूस के ब्रिस्क, अब बेलारूस, में हुआ था। बचपन से ही बेगिन यहूदी संस्कृति और परंपराओं के प्रति गहरे से जुड़े हुए थे। नाजियों के बढ़ते प्रभाव से बेगिन का परिवार विस्थापित हुआ और वे यूरोप के विभिन्न भागों में संघर्षपूर्ण जीवन जीने लगे। लेकिन बेगिन का संघर्ष यही नहीं रुका। जब वे पोलैंड में थे, उन्होंने ज़ायोनी आंदोलन में शामिल होकर यहूदी राज्य के निर्माण के लिए काम करना शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें सोवियत जेलों में भी कैद किया गया, लेकिन उनकी उम्मीदें और जिद कभी कमजोर नहीं हुई। 1942 में बेगिन इजराइल पहुंचे और इरगुन नामक संगठन का नेतृत्व किया। इरगुन एक ज़ायोनी सशस्त्र संगठन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश मैंडेट के तहत फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना करना था। बेगिन ने गुरिल्ला युद्ध की नई रणनीतियों को अपनाया और कई मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कार्रवाई 1946 में किंग डेविड होटल पर बमबारी थी, जिसने ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी और यहूदी राज्य की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। इजराइल की स्वतंत्रता के बाद बेगिन ने राजनीति में प्रवेश किया और 1977 में इजराइल के प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में 1979 में इजराइल और मिस्र के बीच कैंप डेविड समझौता हुआ, जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस शांति समझौते के लिए बेगिन को नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। मेनेकम बेगिन का जीवन संघर्ष, त्याग और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि आपका संकल्प अडिग है, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महान योद्धा की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।